झूठ क्यों बोलते हो, प्रेसिडेंट को असल हकाइक से आगाह करो। पेंटागन में जाली ब्रीफिंग, जेडी वैंस भड़क उठे। क्या मामला हुआ? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ब्रीफिंग चल रही थी पेंटागन में, जेडी वैंस वहाँ पर मौजूद थे, ट्रम्प मौजूद थे। जेडी वैंस गुस्सा कर गए कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ट्रम्प को सही ब्रीफिंग से आगाह करो। क्या मामला हुआ वहाँ पर? पहली बात तो यह है कि ट्रंप यहाँ से कोई 11-12 हज़ार किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जेडी वैंस जो हैं वो इस पूरे खित्ते का जायज़ा लेकर गए हैं, क्योंकि जब आप मुज़ाकरात में जा रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है। तो उनको बेहतर अंदाज़ा था कि अमेरिका जो है अपने तारीख़ के कमज़ोर तरीन लम्हात में से एक लम्हे में से गुजरा है। यानी वो मुल्क जो कि अपने मिसाइल्स पर अतराया करता था, उसका इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म होने के करीब हो गए। और हमने एक स्टोरी की थी, आपको याद है, जापान और साउथ कोरिया से वो मांग रहे थे। उसके बाद उनका जो पेट्रियाट ख़त्म हो गए, उनका थार्ड ख़त्म हो गया, और उनका टोमाहॉक जो 850 मिसाइल्स थे, जिसके आप सुबह भी आपने निशानदेही की थी, वो भी कम हो गए। अब ये उनके लिए कमज़ोर लम्हा इसलिए है कि इस वक्त तारीख़ के सबसे कम असले के साथ अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मनवाना चाहता है। पेंटागन में जो उनको ब्रीफिंग दी डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें इन चीज़ों को रोका किसने? पेड हेक्सत ने। मैं पेड ही कहूँगा। हाँ, पेड़ ही कहते हैं। है ना, उसको पेड ही कहूँगा। पैसों का पीर। हाँ, पैसों का पीर है वो, क्योंकि है उसके नेतन्याहू का करिंदा जो कि अमेरिका में फंसा हुआ है, और उसने डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने में बड़ी उसने काम किया है। अब वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो जेडी वैंस हैं उन्होंने बिल्कुल ट्रंप को सही आगाह किया है कि आपको गलत ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको ये बताया गया था कि शायद 3 दिन में हम ईरान फतह कर लेंगे। आपको बताया जा रहा है कि आपके मिसाइल्स जो हैं वो वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी क़यादत को कीमा कर देंगे। आपको बताया गया कि वहाँ लोग बाहर निकलेंगे और हाँ जी, सब कुछ चेंज हो, रिजीम चेंज हो जाएगी, आपको हमारा ये कब्जा हो जाएगा ईरान पे। आपको ये बताया गया कि अगर आप वह ब्लॉकेट करेंगे तो ब्लॉकेट करने के बाद ईरान किसी काबिल नहीं रहेगा। अब 40 दिन के बाद भी आप ज़रा गिने तो 2.5 हफ्ते हो गए हाँ जी, बिल्कुल। इस सारे मामले को लेकिन चलते आप हुए, कुछ नहीं कर सके। लेकिन कुछ नहीं कर सके। उसका पूरे का पूरा मुल्क इंटैक्ट है, उसका पूरे का पूरा मुल्क मुतहद है, उसके जो 80% उसका ज़हीरा है असले का, वो महफूज है। और यहाँ पर CNN समेत तमाम गैर मुल्की और अमरीकी मीडिया जो है चला चला कर बता रहा है कि हमारे मिसाइल ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे। इस मामले को लेकर पेड हेक्सत और जेडी वैंस, इनमें एक सर्द जंग शुरू होगी। ये बड़ा ख़तरनाक, देखें वहाँ पर चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है उसका रिज़ाइन, फिर उसके नेवल सेक्रेटरी का रिज़ाइन, वहाँ पर रिज़ाइन आ रहे हैं, और वहाँ पर फ़ौज की शिकस्त को जो है वो उसकी मकबूलियत के साथ गेट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत, मैंने पहले भी इस पर एक व्लॉग किया था कि 57% से गिरकर 36% पर आ गई। आज की खबर है कि मज़ीद नीचे आई है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में रिपब्लिकन का जो कैंडिडेट है वो जेडी वैंस है। हाँ जी। अब जेडी वैंस को अपना इलेक्शन नज़र आना शुरू हो गया है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस में अगर ये उड़ जाता है सारे का सारा मामला, तो ये तो मुआवजे की तहरीक पे वहाँ पे तहरीक पेश हो जाएगी सेनेट में, निशानदेही कर चुके हैं। सेनेट में तहरीक पेश हो जाएगी, और जेडी वैंस उससे बचना चाह रहे हैं। वो अब ये शो करना चाह रहे हैं, या वो एक डिस्टेंस पैदा करना चाह रहे हैं कि मैं पहले ही कह रहा था कि अमेरिका जो है उसको शिकस्त हो रही है। और जो शख्स इन मुज़ाकरात के लिए मुंतखब किया गया था, और जो नायब सदर है, यानी अगर सदर को कुछ होता है या सदर हटता है तो वही सदर होगा, उसकी मालूमात जो हैं वो किस हद तक ज़्यादा होंगी। वो मुज़ाकरात में आने से पहले उसने सारी चीज़ों को चेक किया होगा, और उसने चेक किया होगा, और यकीनन चेक किया। यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए आया, टेबल पर बैठे, बहुत सारे मामलात हल भी हो गए, मामलात बिल्कुल फाइनल राउंड में पहुँच चुके थे। पता नहीं कोई फ़ोन कॉल आई, उसके बाद मामला फिर खत्म। लेकिन वहाँ पे ट्रंप ने फ़ोन कॉल करके फिर इंटरप्ट किया, क्योंकि नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते, आज आपको आपने हमस खुली मिलती। आज अमेरिका के पास मौका था कि वो उसके पास जो शॉर्टेज ऑफ मिसाइल्स है उसको लिए दोबारा वो उसको रीबिल्डिंग करना, लेकिन उससे और ख़तरनाक बात ये हो रही है कि उनको दोबारा से एक जंग की तरफ धकेला जा रहा है। जेडी वैंस जो हैं वो रिपब्लिकन की सियासत बचाना चाह रहे हैं, वो अपना करैक्टर बचाना चाह रहे हैं। उन्होंने अगला इलेक्शन जो है कंटेस्ट करना है, और उनके लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, और इसीलिए वो पेंटागन की ये जो पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी के मुताबिक उन्होंने
ट्रंप को ये वाज़िया किया है कि आपको जो भी इतलात दी जा रही हैं, देखें इससे पहले मोसाद ने जो इतलात दी वो गलत वो साबित गलत हुई, साबित हुई बिल्कुल। इसके बाद जो CIA की हाँ जी, वो भी इतलात गलत थी साबित हुई। वो भी गलत साबित हुई। ईरान की ताकत का इन्होंने गलत अंदाज़ा किया। कल जर्मन वाइस चांसलर ने भी यही बात हाँ कह जी। दी। उन्होंने कहा आपने असल में ईरान को गलत गेज किया था, ईरान ज़रूरत से ज़्यादा जो है मजबूत निकला। अब आपके पास अगर इतलात ही नहीं थी, आपने जनवरी में होने वाले चंद मुजाहरों को लेकर आपने ये समझ लिया कि ग्राउंड तैयार है, ज़मीन तैयार है, जरहेज़ है, हम बीज फेंकेंगे और उसके बाद फसल काट लेंगे, तो ये वो ऐसी ज़मीन नहीं थी। और ईरान के मुतल्लिक़ मैं आपको जब मुज़ाहरे थे तब कहा था ईरान के ख़िलाफ़ एक गोली चलेगी, ईरान बताएगा मैं कौन हूँ। बिल्कुल। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आपने ये कहा था कि जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी मुज़ाहरे हो जाए हुकूमत के ख़िलाफ़, अगर बाहर से कोई हमलावर होगा तो उसके बाद ये मुज़ाहिरीन भी हुकूमत के साथ मिल जाएंगे और ये एक नेशन एक होगी। नेशन होगी। और आज वो एक नेशन जो है वो उसने JD वैंस को भी हिला के रख दिया है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी रिफ्ट पैदा हो चुकी है। ये एक कोल्ड वार है जो कि JD वैंस और पेड हेक्सेथ में है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस वॉर में एक तो वो पॉलिटिकली अपना वो खो चुके हैं, जो उनका असर रसूख था अब उनको उनकी वो हैसियत नहीं रही। अगर वो गोली चलने वाला भी मामला देखें तो सिक्योरिटी एहलकार JD वैंस को बचाते नज़र आते हैं हाँ जी आपको। बिल्कुल। JD वैंस को उन्होंने पहले बचाया। और वो बैठा रहा, हाँ जी, वो ट्रंप बैठा रहा। वो और ट्रंप की ट्रंप तरफ फिर बाद में गए। ट्रंप को कैसे लड़खड़ाया और कैसे गिरा, ये सारा फिल्माया गया है। ये सारा चीज़ें देखें ये सारी चीज़ें फिल्माई गई और फिर उसको मीडिया पर दिखाया भी गया है। बार बार दिखाया जा रहा है कि उनके लिए JD वैंस ज़्यादा ज़रूरी थे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद JD वैंस ट्रंप से कुछ ज़्यादा समझदार हैं। कुछ नहीं है आमिर भाई, ज़्यादा ज़ाहिर यही लगता है कि वो ज़्यादा समझदार है। ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए उनका इंतखाब किया गया था। और ईरानी भी उन पर मुतफिक हुए थे कि JD वैंस के साथ हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप या पेड हेक्सेथ के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये वज़ीर जंग ने नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के तबूत में आखिरी कील ठोका है। और JD वैंस इस वक्त जो आवाज़ उठा रहे हैं ये वही आवाज़ है जो आपको मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर नज़र आ रही थी। और हम बार बार ये कह रहे थे कि इनके पास असले का ज़हीरा ख़त्म होता चला जा रहा है। ये जंग अगर जल्द शुरू हो गई तो ईरान इनको बहुत मारेगा क्योंकि इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं हैं। देखें ना अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इज़राइल से अपने इंटरसेप्टर्स और अपने रडार्स उठाए, इसको मिडल ईस्ट की तरफ ले आए हैं ताकि अगर नुकसान हो तो मिडल ईस्ट को हो। ये भी एक दिखावा है। मैं आपको बताऊँ, अगर ईरान हमला करेगा वो दोबारा तेल ऐबब पर हमला करेगा। याद रखें ये बात, उसको पता है कि ये सारा ब्रेन कहाँ से चलता है। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ये ऐसे ही। ये वो ऐसे बच्चा नहीं है, वो हाँ, सोया हुआ नहीं है, उसने आंखें ये बंद नहीं ऐसे की। नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है मुत्तहिदा अरब अमारात को छेड़ेगा। उसको पता है कि ये इज़राइल का प्लान है। जंग इज़राइल ने शुरू की थी, अमेरिका इसमें फंस चुका है और अमेरिका अभी तक अपने ब्लॉकेट से भी वो फ़ायदा नहीं उठा सका जो उसको उठा लेना चाहिए था। तो JD वैंस और पेड हेक्सेथ जो हैं इनकी जंग मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये जंग बढ़ेगी वैसे वैसे अमेरिका की शिकस्त जो है वो वाज़िया होती चली जाएगी। अमेरिका को अब ईरान की शर्तें मानकर वापस जाना है। ये आज फ़ैसला कर लें, एक हफ़्ते के बाद कर लें, एक माह के बाद कर लें, जाना इन्होंने वापस ही है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं रहा कि जब आपका मीडिया और ख़ासकर CNN जैसा मीडिया आपको बता रहा है कि आपके पास असले के ज़ाहिर ख़त्म हो रहे हैं, आपका अपना नायब सदर जो कि अगला रिपब्लिकन का उम्मीदवार भी है और मुतवक्का तौर पर अगर ये समझे मुतवक्का तौर पर कोई भी पार्टी समझे तो उसका सदर भी है, वो कह रहा है कि आपके पास असला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका अंदर से ना सिर्फ कमज़ोर हो चुका है। और मैंने एक प्रेडिक्ट किया था कि अफ़गान वार के बाद रशिया नहीं रहा था, ये USA हो सकता है ईरान वार के बाद ना रहे और इसकी रियासतें जो हैं वो अलग होने का ऐलान कर दें या कम अज़ कम इंतज़ामी तौर पर मज़ीद अलहदगी का ऐलान कर दें। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो करेंसी पर अपनी साइन देने लग जा रहे हैं। वो सोने का 24 कैरेट का सिक्का बनाने जा रहे हैं। वो अपनी पासपोर्ट पे उनकी तस्वीर हो। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को शोहरत की उन बुलंदियों पर देखना चाह रहे हैं जिस पर वो चाहते हैं कि हर तरफ उन्हीं का नाम हो। तो मेरा ख्याल है उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये नहीं चाहेंगे। और उससे पहले आप देख लीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इस सियासी मंजरनामे से
हटा दिए जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।